हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हमने कल शुरू किया है क्लास 8 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। तो हमने एक टॉपिक कर लिया, आज हम करेंगे दूसरा टॉपिक। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। तो इंटीरियर एंगल के बारे में तो आपको पता होगा, पॉलीगन का इंटीरियर एंगल क्या होता है। क्या किसी भी पॉलीगन का, जैसे ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ऐसे क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, 360 डिग्री। जैसे जैसे साइड बढ़ती जाती है एंगल बढ़ता जाता है। ओके, लेकिन एक्सटीरियर एंगल के केस में ऐसा नहीं होता है। हम कोई भी पॉलीगन ले लें, सब चाहे कितनी भी साइड हो, उसमें सारे पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, डू दिस, ड्रॉ अ पॉलीगन ऑन द फ्लोर। तो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको, एक पॉलीगन को आप फ्लोर पे या अपनी बुक पे, अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग द पीस ऑफ अ चॉक और अ पेंसिल। वी वांट टू नो अबाउट द मेजर ऑफ द एंगल 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। स्टार्ट ए, वॉक अलोंग ए बी। हमने ए से स्टार्ट किया, ए बी के अलोंग वॉक किया। तो फिर क्या हुआ, यू नीड टू टर्न थ्रू एन एंगल 1। ये एंगल 1 है, इसके हमने क्या किया, टर्न किया। एंड वॉक अलोंग टू बी सी, हम बी सी के अलोंग चले। व्हेन यू रीच एट सी, यू नीड टू टर्न थ्रू एन एंगल M2। हमें इस एंगल के थ्रू क्या करना है, वॉक करना है। टू वॉक अलोंग सी डी, यू नीड टू टर्न थ्रू एंगल 2। एंड फिर हमने किसके अलोंग वॉक किया, डी ई के अलोंग वॉक किया। फिर एंगल 4 पे पहुँचे, हमने ई ए के अलोंग वॉक किया। फिर हम 5 पे पहुँच गए, 5 से फिर हम कहाँ पे पहुँचे, एंगल 1 पे। ओके, तो हम पूरा एंगल पॉइंट ए से ए बी से चले थे, हम बी से एंगल बनाते हुए चले थे। तो बी से हम वापस बी तक पहुंच गए। तो हमने क्या किया, एक चक्कर पूरा कर लिया, मतलब हमने एक सर्कल बना लिया। ओके, तो सर्कल का एंगल कितना होता है, 360। एक पूरा चक्कर लगाने में एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। ओके, इसका मतलब है जो ये एंगल होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे पॉलीगन के, उनका सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ओके, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, इसमें लिखा भी है एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 360। दिस इज ट्रू वट एवर बी द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन। चाहे कितने भी साइड हो, तो हम यहाँ ए से स्टार्ट करेंगे, तो फिर से उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। मतलब हमने क्या किया, एक चक्कर पूरा कर लिया, हमने एक सर्कल बना लिया। सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। हम 360 डिग्री घूम गए। ओके, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ओके, कितना होता है, सम ऑफ द एंगल ऑफ पॉलीगन 360 डिग्री होता है किसी भी पॉलीगन का। ओके, तो ये तो हो गया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक टेबल दी है, ट्राई दिस, इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ XY PQR। हमें यहाँ पे एक हेक्सागन दिया है और उसके एक्सटीरियर एंगल का सम पूछा है। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है किसी भी पॉलीगन के लिए, 360 डिग्री। ओके, ये पूछा है इफ़ X = Y = Z = P = Q = R Y इज, क्या हो सकता है ये, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये रेगुलर पॉलीगन है। इसमें क्या है, एंगल इंटीरियर एंगल और इंटीरियर साइड इक्वल है, तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द ईच, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अगर हमें ईच एंगल निकालना है तो हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और इंटीरियर एंगल का सम होता है हेक्सागन के केस में 720 डिग्री। अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ओके, ये तो हो गया। अब बोला है इन्होंने, रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केस ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन और रेगुलर 20 ओके, तो आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं एक ऑक्टागन बना के। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे है हमारी एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में क्या है, हमें दिए हैं दो फिगर। फाइंड एक्स इज ए फॉलोइंग फिगर। तो हमें क्या करना है, इसका एक्स मतलब एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है।
तो हमें इसमें 2 एंगल गिवन है और हमें क्या करना है, तीसरा एंगल फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। हम इसको लिख लेंगे 360 के इक्वल। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360 और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 360 माइनस 250 यानी कि 310, ओके सॉरी 110 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल गया एक्स 110, ओके। अब सिमिलरली हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, एक्स निकालना है हमें और हमें एक इंटीरियर एंगल दिया है इसमें। इस सिंबल का मतलब तो आपको पता होता है कितना होता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है इंटीरियर एंगल, तो इसका एक्सटीरियर एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये क्या बनाना है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएंगे। इसके बाद ये 60 डिग्री है और ये एक्सटीरियर एंगल ये 90 डिग्री है और ये 70 डिग्री। तो इसमें भी हम सेम लगा लेंगे। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, एक्स प्लस, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70, ओके, इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको ऐड कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 310 इक्वल टू 360। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 310, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 50 डिग्री, ओके। ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड। एक की 9 साइड है, एक की 15 साइड है, ओके। ये हमें फाइंड करना है, तो देख लेते हैं हम। तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमें पता है। क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अगर 360 को मैं 9 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ईच एंगल कितने का होगा इसमें, 40 डिग्री का होगा, ओके। और दूसरी में 15 साइड्स हैं, तो 360 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 15 से, तो कितना आ जाएगा ये 24 डिग्री, ओके। तो ये आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, ओके। कितनी साइड, अब पूछा है हमें साइड के बारे में, कितनी साइड होंगी अगर इसका एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है। तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 360 डिग्री, ओके। ईच एंगल दिया है हमें 24 का, हम इसको 24 से डिवाइड करेंगे। एन इक्वल टू साइड इक्वल टू ये लिख लेंगे। तो यहाँ से ये कितने टाइम कट जाएगा, 15 टाइम। तो कितने साइड होंगे, अगर ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है तो साइड हो जाएंगी 15, ओके। अब नेक्स्ट पूछा है, हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 165 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 इंटू n-2, ओके। ये होता है इंटीरियर एंगल का सम। अब हमें इसमें दिया है ईच एंगल, ये हो जाएगा 165 और नीचे n, तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया इसका। हाँ, अब हम इसको n को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 165n इक्वल टू 180n मल्टीप्लाई कर लेंगे हम सारे को, और ये माइनस 360, ओके। अब हम देखते हैं इसमें कैलकुलेशन कर लगा के, तो ये 180 को, इसको मैं इस साइड ले आऊँगी 165n और इसको साइड चेंज कर ली मैंने, तो ये आ जाएगा यहाँ से 15n इक्वल टू 360 और ये n इक्वल टू 360 बाय 15 कितना आ जाएगा 24। कितनी साइड होंगी उसकी, 24 साइड होंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, ये हो गया 5 का ए। अगर हम इसको 22 से डिवाइड करेंगे, 360 को हमने 22 से डिवाइड करेगा तो ये आएगा हमारा जो आंसर आएगा वो डेसिमल के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि एंगल होल नंबर नहीं आएगा, तो हम बोल सकते हैं
कि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है कि ईच एंगल 22 डिग्री हो किसी रेगुलर पॉलीगन का। ओके, एक्सटीरियर एंगल है ये। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ और रेगुलर पॉलीगन वाई। क्या ये किसी इंटीरियर एंगल हो सकता है? सपोज हमने देखा उसके केस में, हम देख लेते हैं ट्रायंगल के केस में, अगर 180 को हम 22 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा होल नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि नॉट पॉसिबल है कि किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी पॉलीगन का वो ईच एंगल कितना हो, 22 डिग्री हो। ओके, तो ये हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं? जिसकी साइड और एंगल इक्वल होते हैं। तो हमें मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा है, तो हम ले लेते हैं एक ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन, तो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हमने, इसका ईच एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री। ओके, तो मिनिमम पॉसिबल जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है उसका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ओके, अब पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल और रेगुलर पॉलीगन। इसी के केस में हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो एक्सटीरियर एंगल को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाते हैं, 180 माइनस 60 हम इसको लिख लेंगे। ओके, 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो मैक्सिमम पॉसिबल रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने देख ली और साथ में इंटीरियर भी देख लिया है। अब हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।